पुजारी ने 9 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर किया हत्या। हाथरस की घटना से लोग उभरे भी नहीं और दिल्ली के नांगल इलाके में वैसी ही घटना दोहराई गई, जहां एक पुजारी ने पानी भरने गई 9 साल की मासूम के साथ अपने 3 साथियों के साथ बलात्कार कर बच्ची की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उस बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामले को विस्तार से बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण खबरों को रोजाना आप तक लेकर आ रहे हैं। खबर दिल्ली के पुराना नांगल की है, जहां 1 अगस्त की शाम 6 बजे 9 साल की एक मासूम शमशान में पानी भरने जाती है, लेकिन वह लौटकर वापस नहीं आती है। पुजारी के हवस का शिकार 9 साल की मासूम बन जाती है। पीड़ित परिवार के अनुसार उसकी बेटी शमशान में पानी भरने जाती है, तभी 55 वर्षीय पुजारी राधे श्याम और उसके 3 साथी लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम ने मिलकर बच्ची का बलात्कार करते हैं और बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने शमशान घाट पर ही बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पुजारी ने बच्ची की मां को घटनास्थल बुलाया और उन्हें बताया कि वाटर कूलर से पानी लेने के दौरान करंट लगने से उसकी बेटी की मौत हो गई। पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट में बताया कि मैंने अपनी बच्ची को हिलाने की कोशिश की, उसकी आंखें बंद थी और होंठ काले पड़ गए थे। उसके हाथ पर भी चोट के निशान थे और कपड़े भीगे हुए थे। जब बच्ची की मां ने पुजारी से पूछा कि बच्ची के कपड़े कैसे भीगे, तब पुजारी घबरा गया और बच्ची की मां को बड़ी चतुराई के साथ जोर देते हुए पुलिस को नहीं बुलाने के लिए कहा। बच्ची की मां के बयान के अनुसार पुजारी ने कहा, पुलिस को बुलाने से बच्ची की ऑटोप्सी होगी, जिससे बच्ची के शरीर के अंग निकाल कर बेच दिए जाएंगे और इससे यह मामला उनके लिए बड़ा कानूनी मुद्दा बन जाएगा। उन लोगों ने यह बच्ची का अंतिम संस्कार करने को कहकर पुजारी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। पीड़िता की मां बताती है कि मैं वहां अकेली और लाचार थी। पुजारी ने बच्ची के शव को चिता पर रखकर और आग लगाकर यहां से जाने को कहा। तभी उसकी मां रोते रोते बाहर निकलने लगी। तभी पुजारी और उसके साथियों ने उससे रोका और इस बारे में किसी से बताने को मना किया। जब वह घर आए तो बच्ची की मां को डरी और सहमी देख पड़ोसी दीक्षा ने उनसे पूछा। दीक्षा ने अपने बयान में कहा कि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की करंट लगने से मौत हो गई है। जब बच्ची के शव के बारे में पूछा गया कि पुजारी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, यह सुनकर इलाके के अन्य लोग भी शमशान की ओर चल पड़े। जब लोगों ने पुजारी से बात करने के लिए उन्हें बाहर बुलाया तो वह नशे में धुत था और अन्य आरोपियों के साथ खाना खा रहा था, जिसके बाद सभी शमशान घाट घुस गए और चिता से शव को बाहर निकाला। तब तक बच्ची के सिर्फ पैर ही बचे थे। दीक्षा अपने बयान में आगे कहती हैं कि जब भीड़ ने पुजारी से सवाल करना शुरू किया तब पुजारी राधे श्याम ने यह अपराध कबूल किया। पुजारी ने बलात्कार और हत्या करने का अपराध स्वीकार किया है, जिसके बाद लोग पुराना नांगल इलाके में पीड़ित परिवार के घर की ओर जाने वाली गली से बाहर प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे कार्यकर्ता, वकील और कई संगठन के लोग भी प्रदर्शन में शामिल होने लगे। इस घटना में पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, घटना की रात यानी 1 अगस्त को बच्ची के माता पिता को थाने ले जाया गया और उन्हें अगले शाम तक रखा गया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि इस बीच जब वे पुलिस को गवाही दे रहे थे, तभी नरेश कटोरिया नाम के इलाके के एक स्थानीय आदमी ने थाने के अंदर पुलिस के सामने उनसे मारपीट किया, साथ ही अपशब्द भी कहा। जब इस पूरी घटना पर पीपीआईडी समेत कई संगठनों द्वारा दबाव बनाया गया, तब आरोपियों पर धारा 302, धारा 376, 506, 204 के साथ ही पॉक्सो अधिनियम एवं SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। भारत एक ऐसा देश बना दिया गया है जहां हर रोज कई बलात्कार हो रहे हैं और समाज मूक दर्शक की तरह व्यवहार कर रही है। महिलाओं की अस्मिता का
मूल्य कौड़ी के भाव में स्थापित हो रहा है। विशेषकर भारत के मूल निवासी समाज की महिलाओं की स्थिति भयावह बनी हुई है। भारत का संविधान महिलाओं के लिए हर तरह से सुरक्षा देने में सक्षम है, मगर इसे जिस भाव से लागू करना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। मंदिर के पुजारी वर्ग भारत में हजारों वर्षों से शासक वर्ग रहा है और आज भी उसी मानसिकता से सत्ता में काबिज है। खुद को हिंदू से गौरवान्वित करने वाले इन घटिया मानसिकता से समाज में आए दिन परिलक्षित हो रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज जहां इनको भगवान और इंसान के बीच का दलाल समझकर इनको दान दक्षिणा देता रहता है, वही ये समाज के बहू बेटियों को मौका मिलते ही हवस का शिकार बना रहे हैं। अब इन घटनाओं को हमें भारत के हर अंतिम व्यक्ति तक ले जाना होगा और इसके वास्तविक चरित्र को उजागर करना होगा। समाज को इनका घिनौना इतिहास बताना होगा और इनका खुलासा समाज में करना ही होगा। पुजारी से सावधान, तभी होगा मूल निवासी समाज का कल्याण। जय संविधान, जय भारत।